मार्वल मल्टीवर्स पे अगर किसी प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो लोकी का सीजन 2 है। एंड यह बात मैं कोई थ्योरी में नहीं बोल रहा हूँ। लोकी सीजन 2 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मल्टीवर्स है, जहां फॉर स्टार्टर्स के लिए डिज्नी प्लस के ऑफिशियल एमसीयू की टाइमलाइन की ऑर्डर को चेकआउट अभी करे तो लोकी सीजन 1 एंड 2 एग्जैक्टली ठीक एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करती है, व्हिच एक्सप्लेन्स इटसेल्फ कि अगर लोकी ना होता, उसने ये सब चीजें ना की होती तो भाई आगे कुछ बन भी ना पाता। हमें ना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मिलती, ना नो वे होम मिलता, एंटमैन 3 और ना ही इवन अक्रॉस और इनटू द स्पाइडरवर्स वो भी ना मिलती, क्योंकि हर एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है वो सीक्रेट टाइमलाइन से ही जन्मी है। एंड कैंग के वेरिएंट्स इफेक्टिवली मल्टीवर्स को होने से रोक ही रहे थे, टीवी के हेल्प से उन्हें प्रूव करके, ताकि वो आगे कोई डेंजर ना बन सके। जो कि पता है ना विनोद, और भी माइंड ब्लो जॉब कैसे हो जाता है कि जब मेन टाइमलाइन में ये लिखा गया था कि भाई लोकी को मरना पड़ेगा, तब जाके आगे थॉर और बाकी सारे एवेंजर्स पास्ट में जाके पास्ट वाले थैनोस से जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, क्योंकि भाई भविष्य को पता था कि लोकी कितना डेंजरस बीइंग है। जो कि ये थ्योरी ही है, लेकिन यहाँ पे लोकी का एमसीयू में फ्यूचर क्या बतलाता है कि लोकी जो सुप्रीम वर्जन, ये वाला उसका वर्जन है, वो इतना पावरफुल है कि अब अगर इसका छोड़ के इसे बियॉन्ड भी कहीं भी एमसीयू में एग्जिस्ट करना, पूरी एमसीयू की पावर हायरार्की को बहुत गंदा छेड़ देगा। जिसपे सर टॉम हिडलस्टन ने अपने जिमी फैलन वाले इंटरव्यू में बोला ही है कि उनकी 12-14 साल की एमसीयू के साथ जर्नी फाइनली यहाँ पे एंड होती है, जो कि हम जानते हैं कि भाई वो जाने नहीं वाला है कहीं पे, बल्कि उसके कैरेक्टर को एक लंबा सा होल्ड मिलेगा, जिसे हम आगे कहीं पे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे। जिसपे मैं अंदाजा लगाता हूं कि कैंग डायनेस्टी से पहले तो कुछ ऐसी उम्मीद मैं बिल्ड करके नहीं रखता हूं, परंतु उससे पहले जो यंग एवेंजर्स वाला मामला होगा, जो कि हमें फ्यूचर में कोई एक नया लोकी और उसका वेरिएंट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई मार्वल के लिए भाई लोकी बहुत ही बड़ी आईपी बन चुकी है, जो कि प्रोबेबली आगे चल के हमें कोई किड लोकी या फिर लेडी लोकी देखने को मिल सकती है, जो कि आगे चैवेज, विकेन, एनिवेंट के बिशॉप, द मार्वल्स के साथ आगे हमें किसी ऑपोजिट कैंग के वेरिएंट के साथ लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इन बातों के ऊपर भी ये बात मैं मानता हूं कि लोकी बेसिकली एमसीयू का अब वॉचर बन चुका है। हर रियलिटी, टाइमलाइन, आउटकम सब कुछ उसको पता है, जहां उसका आगे किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो पॉसिबल नहीं है, मगर वो जो इतने सारे अपने होलोग्राम्स यूज करता है एज अ गॉडली अपर हैंड के तौर पे, वो उन्हें ऐसे यूज कर सकता है जो आपको थ्रू आउट द मल्टीवर्स में कैंग और उसके वेरिएंट से लड़ने में गाइड करेंगे। कि इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि मैं लिटरली तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी टीम बनाने के लिए, कोई भी सीक्रेट अनलॉक करने के लिए, एज अ मेंटोर गाइड की तौर पे, कि वो आगे चल के मल्टीवर्स की कोई टीम बना सकता है, वो भी किसी आने वाले और भी बड़े खतरे के लिए। डॉक्टर डूम, हु नोज, जहां ये ट्रुप कोई कॉमिकल भी नहीं है बल्कि रिलीजियस थीम है, जो कि लोकी के गॉडली ऑरा के साथ परफेक्टली सिंक भी बैठता है। अब रियलिस्टिकली यहां से बात करें तो लोकी सीजन 1 एंड 2 मार्वल की किसी भी टाइमलाइन एंड मल्टीवर्स से बाहर एग्जिस्ट करती है। हम लिटरली अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख सकते हैं टाइमलाइन, जहां शो भी ये करता है कि इवेंचुअली देयर विल बी अ मल्टीवर्सल वॉर, एंड लोकी सीरीज एक लूप में फंसी हुई दर्शाती है कि ह्यू रिमेन्स एंड लोकी एक लूप में हमेशा हमेशा के लिए फंसे हुए हैं। ह्यू रिमेन्स विल टेक ओवर लोकी एंड लोकी विल टेक ओवर ऑन ह्यू रिमेन्स लाइक एन ओरोबोरस। जिसमें से आगे ये थ्योरी बनती है कि कैंग एक्चुअली में लोकी का इस्तेमाल कर रहा है मल्टीवर्स को कॉन्कर करने में, किसी एक छोटे पीस की तरह कि इसको यहाँ पे फंसा के रखे रहते हैं, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि एक देवता ही ये बंदा हो सकता है जो किसी एंड ऑफ टाइम को भी सरवाइव कर सके, क्योंकि गॉड बाय डेफिनेशन ही मेटाफॉर्स है। गॉड इज एवरीथिंग, जो कि लोकी अपने पहले एपिसोड के मोबियस की बात को यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर चुका है कि लोकी हु रिमेन्स बन चुका है। जिनमें से अब अगर कुछ छोटी छोटी बातों पे भी अगर रोशनी हम डालें तो पहला लोकी का सीक्रेट टाइमलाइन को यग्द्रशील ट्री में फॉर्म करना, ताकि इसकी सारी टाइमलाइंस किसी पेड़ की टहनियों की तरह हर दिशा में अनइंटरप्टेड ग्रो कर सके, जो कि बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर था। एंड जैसे हम गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस को अलग अलग रेल्म में ट्रैवल करके वर्ल्ड ट्री में जाते हुए गुजरते नहीं देखते हैं, वैसा यहाँ भी एमसीयू में हो सकता है कि जस्ट इन केस कभी थॉर गुजर रहा हो अपने बाइफ्रॉस्ट से, और तब जाके उसे रियलाइज हो कि भाई मेरा भाई तो यहाँ फंसा हुआ है, मां कसम क्या स्वीट सा मोमेंट बनेगा। जहां पे अब आगे अपने रोमोना रेंसलेयर की बात करें तो भाई वो वर्ल्ड में पहुंच चुकी है, उसके सामने अलायत हो चुका है, जो कि अब अगर एमसीयू में वो हमें आगे नहीं दिखती है तो ये बात हम समझ जाएंगे कि भाई उनका काम तो हो गया, लेकिन कैंग भाई ठहरा अपना सिंप आदमी, क्या पता उसे वहां से निकाल भी ले। एंड ये भी तो मत भूलो, इसने लिटरली अपने बलबूते पे ह्यू रिमेन्स को मल्टीवर्स वॉर जिता के दिखाई थी, तो ये भी हो सकता है कि भाई उसकी मसल मेमोरी ट्रिगर कर जाए, वो अलायत को मार भी
थे। एंड जब उसी लैंडस्केप में हमें टीवीए के पुराने रीमेक्स भी देखने को मिलते हैं, एंड ये भी थ्योरी तो भाई जन्म लेती है कि जैसे हमें बताया गया था कि टीवीए भाई टाइम से परे है, मगर टाइम स्लिपिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि टीवीए में भी कांड हो सकते हैं। तो वो वॉइड उसी तरफ इशारा करता है कि भाई टीवीए में भी कुछ भी हो सकता है, और वो वॉइड एक्चुअली में पुराना टीवीए है। टीवीए विल कोलैप्स इनएविटेबली, एंड वो फैक्ट हम कैसे भूल सकते हैं कि अलायद जैसा जीव अपने अंदर से टीवीए का एक रास्ता खोल के दिखा सकता है, जो कि एक रेल्म का रास्ता है, टीवीए के अंदर की दुनिया, जो कि सेम प्लेस है मगर समय में काफी आगे पीछे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट लोकी सीजन 3? तो भाई अभी के तौर पे प्रोड्यूसर केविन आर राइट एंड फाइगी दोनों ने भाई ये ऑलरेडी बात बोल चुके हैं कि लोकी वाज ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज 2 सीजन शो। तभी तो इसकी एंडिंग इतनी सैटिस्फाइंग फील होती है बिना किसी क्लिफ हैंगर की, जहां भाई बाकी कैरेक्टर आर्क्स भी कंप्लीट हमें फील होते हैं, कुछ को छोड़कर जो कि आगे किसी और प्रोजेक्ट्स में दिखाएंगे। जहां जस्ट इन केस अगर एमसीयू लालच में आ जाए, जो कि लालच आएगा ही, तो भाई सिल्वी से वो सीजन 3 को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली कैंग आएगा ही, कैंग जीतेगा ही, कैंग हारेगा ही, एंड एमसीयू भाई मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन से अपना मूव ऑन करेगा। जहां मैं खुश और दर्द में हूं कि लोकी भाई हमेशा हमेशा के लिए उसे पकड़ के रखा हुआ है, मगर बंदे को मरने भी तो दो यार। मैं जानता हूं कि हम में से कुछ की जिम्मेदारियां इतनी बड़ी होती हैं कि हम हार नहीं मान सकते, मगर फिर भी हर इंसान ठहराव तो डिजर्व करता ही है, जो कि मैं यहाँ पे लोकी के साथ भी मानता हूँ। Who knows, आज से 5 साल बाद या फिर 15 साल बाद एक और एंड हमें देखने को मिली। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम लोकी से एमसीयू के अब फ्यूचर के बारे में कैसा सोचते हो, उसके मल्टीवर्स के बारे में क्या सोचते हो, अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। एंड यस, लोकी सीजन 2 तुम्हें कैसा लगा ये भी बताना। मगर तब तक के लिए इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने टाइगर 3 के ऊपर बात की हुई है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देखते रहिए तेजा एक्सप्लेन।